हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की ग्रेड 1 की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग प्राइड एंड प्रेजुडिस कंप्लीट कर चुके हैं और अ टेल ऑफ टू सिटीज़ 2 नॉवेल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोस में जाकर देख लेना। और आज हम पढ़ेंगे बाय बाय ब्लैकबर्ड। बाय बाय ब्लैकबर्ड हमारे सिलेबस में भी है और ये हमारा तीसरा फिक्शन है। ओके और हम टॉपिक बाय टॉपिक ही चल रहे हैं। बीच में से मैं कहीं से भी कुछ भी उठाकर आपको नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास में भी जो आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों के पास में भी अच्छे से नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके। हमारा आज का फिक्शन है बाय बाय ब्लैकबर्ड। ओके, बाय बाय ब्लैकबर्ड किसने लिखा है? तो बाय बाय ब्लैकबर्ड लिखा है अनीता देसाई ने। इसके ऑथर कौन है? अनीता देसाई हैं। ओके, और बाय बाय ब्लैकबर्ड किसके ऊपर डिपेंड है, मतलब ये नॉवल, ये फिक्शन किसके ऊपर है ये? तो ये डिपेंड है कि इंग्लैंड और इंडिया दोनों के बीच में जो तालमेल, कैसा तालमेल है, उसके ऊपर डिपेंड है ये पूरा। ओके, तो हम इसको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आगे। चलिए, तो बाय बाय ब्लैकबर्ड अनीता देसाई ने लिखा है और ये पब्लिश हुआ था 1971 में, 1971 में पब्लिश हुआ था। और इसका जनर एंड थीम, इसका जनर है फिक्शन है ये, और ये पोस्ट कॉलोनिकल लिटरेचर है। ये पोस्ट कॉलोनिकल लिटरेचर मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह इंसान कैसे एडजस्ट करते हैं। ओके, उसके ऊपर है पूरा। और इसकी थीम्स क्या है? इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में मोस्टली थीम पूछी जाती है, तो आप लोगों को ये सारी थीम याद रखना पड़ेगी। मैंने इसका हिंदी में भी लगा दिया है साथ में, ताकि आपको इसको याद करने में थोड़ा ईजी रहे। ओके, तो इसकी थीम है फर्स्ट वाली, कल्चरल आइडेंटिटी एंड एलिनेशन। ओके, सांस्कृतिक पहचान एंड अलगाव। कल्चरल आइडेंटिटी एंड एलिनेशन। ओके, सांस्कृतिक पहचान एंड अलगाव। सेकंड है रेजिज्म एंड प्रिजुडाइज, नस्लवाद और पूर्वाग्रह। और ये सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में आगे पूरा मैं लेसन आपको समझाने वाली हूँ, तो आपको उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारी थर्ड थीम है बिलोंगिंग वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि आप वहाँ रह रहे हैं कहीं और से आके, तो आपके साथ में वहाँ पे कैसा व्यवहार किया जाता है, तो संबंधता नाम बनाम विस्थापन। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा ईस्ट वेस्ट कन्फ्लिक्ट, मतलब पूर्व और पश्चिम मतभेद। पूर्व और पश्चिम मतभेद में क्या होता है, पूर्वी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच में कैसे तालमेल बैठता है कि नहीं भी बैठता है, ये सब हम देखेंगे। ओके, और इसकी लास्ट थीम है लव एंड मैरिटल स्ट्रेन एंड मल्टी कल्चरल सेटिंग। ओके, बहुसांस्कृतिक परिवेश में प्रेम और वैवाहिक तनाव, है ना, ये भी इसकी थीम है। अब इसके सेटिंग कहाँ हुई? तो इसकी सेटिंग हुई थी लंदन में, इंग्लैंड के एक इंग्लैंड की जो राजधानी कह सकते हैं, या इंग्लैंड में ही लंदन है, उसकी सेटिंग वही, इसकी सेटिंग वही हुई है। और इसमें शो क्या दिखाया गया है? इसमें रिफ्लेक्ट्स द लाइफ ऑफ इंडियन इमिग्रेट्स इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द पोस्ट कॉलोनिकल ईरा, है ना। जो इंडियंस लोग इमिग्रेट करके ब्रिटेन में रहने जाते हैं, तो उन लोगों के साथ में वहाँ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। चलिए, इसमें मेन कैरेक्टर क्या है? तो इसमें मेन कैरेक्टर 3 लोग हैं, आदित्य सेन है, सराह सेन है और देव है। ये तीनों इसके मेन कैरेक्टर हैं। आदित्य सेन है जो एक इंडियन मैन है जो सेटल होता है इंग्लैंड में। ओके, और इनिशियली प्राउड ऑफ ब्रिटिश कल्चरल, है ना, और वो बहुत उस ब्रिटिश कल्चरल के ऊपर प्राउड फील करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ उसके साथ ऐसा घटित होता है कि उसको, है ना, फिर अपने देश की याद आने लग जाती है, और वो वहाँ से बिल्कुल उसका मन खराब हो जाता है कि मुझे अब इंग्लैंड में रहना ही नहीं है। ओके, और आदित्य की जो शादी होती है वो होती है सराह सेन से। और सराह कौन होती हैं? तो सराह होती हैं अ ब्रिटिश वुमेन मैरिड टू आदित्य। ओके, ये एक ब्रिटिश वुमेन होती हैं जो आदित्य से शादी करती हैं। स्ट्रगल विथ हर हस्बैंड्स शिफ्टिंग आइडेंटिटी एंड लॉयल्टीज़, मतलब उसको भी स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे आदित्य को स्ट्रगल करना पड़ता है इंग्लैंड में रहने के लिए, अपनी संस्कृति कैसे वो फॉलो करे, कैसे क्या करे, है ना, उसको सब कुछ ऐसा वहाँ पे मतलब सेटल होने में उसको टाइम लगता है। वैसे ही सरा भी स्ट्रगल करती है कि मैं कैसे सेटल रहूँगी इंडिया में। ओके, चलिए नेक्स्ट है देव। अब देव कौन है? देव है अ फ्रेंड ऑफ आदित्य फ्रॉम इंडिया, है ना, आदित्य का फ्रेंड होता है जो इंडिया से आता है, और वो भी इंग्लैंड में आता है, और उसको भी वहाँ की ब्रिटिश की सोसाइटी वगैरह, है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। और
वो आदित्य से कहता भी है कि यहाँ के लोग कितने बेकार है, मतलब ये लोग इंडियंस के साथ में अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, है ना। लेकिन फिर लास्ट में क्या होता है कि आदित्य तो चला जाता है, आदित्य को भी फील होने लग जाता है कि भाई इंग्लैंड के जो लोग हैं वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो आदित्य तो चला जाता है इंडिया में, है ना। और देव जो होता है ये तो पढ़ने के लिए आया था यहाँ पे, तो देव फिर यहीं रुक जाता है कि नहीं मैं अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लूँ यहाँ से। ओके, चलिए अब प्लॉट ओवरव्यू है। प्लॉट ओवरव्यू क्या है? आदित्य इंजॉय लाइफ इन इंग्लैंड एंड मैरिड सरा अ ब्रिटिश वुमेन। आदित्य अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा था इंग्लैंड में, और सारा के साथ में शादी कर लेता है जो कि एक ब्रिटिश वुमेन होती हैं। और क्या होता है इसमें, हीज फ्रेंड देव अराइव्स फ्रॉम इंडिया, है ना, और उसका फ्रेंड भी आता है देव इंडिया से। और वो चैलेंजेस आदित्य वेव्स, है ना, वो आदित्य को बताता है कि तुम अपने आप को मतलब अच्छा मत समझो कि भाई मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ, इंग्लैंड के लोग मेरे साथ अच्छा ऐसे रह रहे हैं वैसा रह रहे हैं, है ना, ऐसे मत समझो यहाँ के इश्यूज़ वगैरह। फिर वो उसको सब कुछ बताता है कि तुम्हारी यहाँ पे क्या आइडेंटिटी है ना, तो ये सब कुछ उसको देव बताता है। तब जाके फिर आदित्य को फील होता है कि अरे सही, ये बिल्कुल देव बिल्कुल सही कह रहा है। तब उसके बाद आदित्य का मन खराब हो जाता है इंग्लैंड से, और उसको फिर अपने देश इंडिया की याद आती है ना। द नोवेल एंड्स विद देम डिपार्टिंग इंग्लैंड। ओके, नोवेल की एंडिंग कहाँ से होती है? जब आदित्य इंग्लैंड को छोड़ देता है, रिफ्लेक्टिंग अ सिम्बॉलिक रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न आइडिया, है ना, आइडियल्स। और उसको फील होता है कि वेस्टर्न आइडियल्स में कुछ भी नहीं है, आखिर हमारा देश हमारा ही होता है ना, और हमारी संस्कृति हमारी ही होती है। ये लास्ट में आदित्य को फील होता है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ वाला, सिम्बोलाइज्म, है ना। सिम्बोलिज्म में क्या होता है? टाइटल बाय बाय ब्लैकबर्ड। ओके, बाय बाय ब्लैकबर्ड का जो टाइटल दिया हुआ है वो कहाँ से डिराइव्ड होता है? वो एक पॉपुलर सॉन्ग है ना, कोई एक सॉन्ग है, वहाँ से डिराइव्ड हुआ है। और सिम्बोलाइजिंग ये और किसको सिम्बोलाइज करता है? तो ये फेयरवेल एंड डिपार्चर पर्टिकुलरली ऑफ द इमिग्रेंट और आउटसाइडर। ये जो है ना इमिग्रेंट्स होते हैं ना उन लोगों के लिए, और जो बाहर से आके मतलब दूसरे देश से आके और रहने लग जाते हैं लोग, है ना, किसी और देश में, या फिर कोई बाहर के लोग होते हैं, उनको फेयरवेल देते हैं, है ना, उनको वहाँ से फिर भेजते हैं, उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है कि वो वहाँ से छोड़ के चले ही जाते हैं। ओके, तो ऐसा सब कुछ इसमें दिखाया हुआ है। द ब्लैक बर्ड मेटाफोरिकली, है ना, मेटाफोरिकली मतलब ब्लैक बर्ड जो है एक मेटाफर वर्ड है, मेटाफर वर्ड है। हम पढ़ेंगे, हम लोगों के इसमें मेटाफर वगैरह सब चीज़ आएगी ये, है ना। तो हम सब लोग ये पढ़ेंगे कि ब्लैक बर्ड जो है एक मेटाफर है, और मेटाफर होता क्या है ना, ये भी हम पढ़ेंगे। ये एक हिंदी में हम लोग पढ़ते नहीं है, अतिशयोक्ति अलंकार जो होते हैं ना, अलंकार, हाँ वही चीज़ है ये। तो जो ब्लैक बर्ड वर्ड है ये किसके लिए यूज़ किया गया है? तो ये यूज़ किया गया है इमिग्रेंट, है ना, इमिग्रेंट्स एंड किसके लिए? फॉरेनर्स जो होते हैं ना उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है। तो हु आर नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड, जो कि एक्सेप्ट नहीं होते हैं, अपने देश के जो लोग होते हैं ना वो खुद उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनके लिए ब्लैक बर्ड यूज़ किया जाता है। ऐसा वर्ड है, इसको मेटाफर कहते हैं इसको। ओके, चलिए तो अब हम अनीता देसाई का पूरा जो उपन्यास है वो देखेंगे इसमें, और इसमें पूरी हम फिक्शंस की पूरी हिंदी में पूरी डिटेल जानेंगे कि इसमें हुआ क्या था पूरा, है ना। तो क्या होता है इसमें, एक बार मैं ऊपर ऊपर बता देती हूँ। इसमें जो देव, आदित्य और सरा, ये 3 कैरेक्टर हैं, है ना। अब देव जो होता है वो तो बाहर बाद में आता है इंग्लैंड में, लेकिन आदित्य और सारा जो होती है ना, ये वहीं इंग्लैंड में रहते हैं। अब आदित्य तो इंडिया से आता है ना, और आदित्य इंडिया से आता है, तो आदित्य के साथ में वहाँ के लोग कैसा बिहेव करते थे ये आदित्य को समझ ही नहीं आता है ना। और आदित्य और सरा दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और ये साथ में रहने लग जाते हैं। तो इन लोगों को क्या है कि फिर अच्छा लगता है कि हाँ हम दोनों की ट्यूनिंग अच्छी है, तो हम ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी तो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि आदित्य और जो सरा होती है ना, सारा होती है, उसमें क्या होता है कि जो सारा शादी कर लेती है आदित्य के साथ में। तो जब इंग्लैंड के लोगों को पता चलता है कि भाई सारा ने आदित्य से शादी कर ली है, तो वो सेम बिहेव सारा के साथ में भी सेम वैसा ही करते हैं जैसा वो आदित्य के साथ में करते थे। ओके, तो इसमें पूरा दिखाया है कि कैसे
इंग्लैंड में इंडिया के लोगों के साथ में क्या होता है ना, उनके साथ इंग्लैंड के लोग कैसा बिहेव करते हैं, ओके, ब्रिटेन में उनके साथ में क्या होता है ना, ये सब कुछ बातें मतलब हम पूरा अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। और सारा और आदित्य का भी तालमेल नहीं बैठ पाता है, क्यों? क्योंकि सारा होती है पाश्चात्य संस्कृति से और आदित्य हमारा पूर्वी संस्कृति से, है ना। और हमारी इंडिया में तो इतनी आज़ादी नहीं है, इतना फ्रीडम कहाँ है हम लोगों के यहाँ पे, है ना। और हम लोग क्या है कि पुरुष प्रधान देश है हमारा, है ना। तो जहाँ पे लोगों की मतलब आदमियों की ज़्यादा चलती हैं, औरतों से थोड़ा कम ही पूछा जाता है। आज भी ऐसा होता है बहुत सारे गाँवों में, है ना। आज भी ऐसा है कि औरतों से किसी भी चीज़ में राय नहीं ली जाती है। जो उसमें मतलब मुखिया होता है ना, मुखिया वो मेन ही होता है, और मेन ने अगर बोल दिया कि ऐसा, तो उसमें उसकी वाइफ को या उसकी घर की औरतों को उसमें एग्री होना पड़ता है, ओके। तो ऐसा ही इस उपन्यास में भी आदित्य तो था इंडियन, और इंडियन है तो इंडिया के लोगों में ये चीज़ होती ही होती है, क्योंकि यहाँ पुरुष प्रधान देश है ये एक, है ना। तो आदित्य भी सारा के साथ में कुछ बिहेव ऐसा करता है, तो सारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि भाई आदित्य मेरे साथ ऐसा क्या कर रहा है ना। और सारा जो होती है वो पाश्चात्य संस्कृति से होती है, बहुत खुले विचारों की होती है, वो एक ओपन माइंडेड लेडी होती है ना। तो ओपन माइंडेड लेडी होती हैं तो वो ऐसा सब कुछ सोचती नहीं थी, और उसको क्या है कि सजना संवरना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो आदित्य उसको बोलता है कि तुम मेरे लिए साड़ी पहनो, है ना, साड़ी पहनो, है ना, गहने पहनो। और वो मना कर देती है, वो बोलती है कि इंडिया की वुमेंस जो है ना वो ऐसी लगती है जैसे क्रिसमस ट्री हो, है ना। वो क्या बोलती है कि क्रिसमस ट्री, क्रिसमस पे वो लोग क्रिसमस ट्री को ऐसे सजाते हैं ना, तो उसको लगता है कि इंडिया की जो लेडीज़ होती हैं, है ना, इंडिया की जो वुमेन होती हैं वो भी एक क्रिसमस ट्री की तरह सजती है ना। तो ये सब कुछ इसमें होता है, इसीलिए इन दोनों के जो विचार होते हैं वो भी मिलते नहीं हैं, तालमेल अच्छे से बैठता नहीं है, तो भी फिर भी ये साथ में रहते हैं। तो इसकी पूरी स्टोरी इसमें दी हुई है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देसाई अपने उपन्यास में विस्थापन की थीम से निपटती हैं। इस उपन्यास का स्थान लंदन है ना, लंदन में सेटल हुआ था ये, अभी मैंने बताया। इसका सेट कहाँ है? लंदन में है। लंदन शहर मुख्य पात्र देव आदित्य सरा के संवेदनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है ना। लंदन में उन लोगों के साथ में क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो उसका इन तीनों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, ओके। और एक लंदन में एक तो सबसे पहले आदित्य क्योंकि वो इंडिया से आके रहता था, है ना, और वो इंडियन था तो उसको लोग अपनाते नहीं हैं। ऊपर से सारा के साथ में क्या होता है कि सारा इंडियन से शादी कर लेती है, तो इंग्लैंड के जो लोग होते हैं वो सारा के साथ में भी ऐसा ही बिहेव करते हैं कि उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और देव जो होता है वो नया नया आके रहता है, तो उसके साथ में भी वही सेम सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें आदित्य को पहले पता नहीं चलती हैं। बाद में जब उसको देव एक्सप्लेन करता है सब कुछ कि भाई ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं और तुमको फील नहीं होता है ये सब कुछ, तब जाके आदित्य को रियलाइज़ होता है कि वाकई में मेरे साथ में यहाँ इतना कुछ हो रहा था और मुझे पता ही नहीं था, है ना। तब जाके उसका फिर वहाँ से पूरा जो मोह माया होती है ना, वो पूरी मोह माया वहाँ से उसकी ख़त्म हो जाती है कि नहीं बस मुझे तो अब इंग्लैंड में रहना ही नहीं है, मुझे तो इंडिया जाना है ना। और मेरा जो बच्चा होगा वो भी इंडिया में ही होगा, है ना, ये सब कुछ, ओके। तो लास्ट में वो इंडिया चला जाता है। तो इसमें पूरे उपन्यास में एक अंग्रेज महिला सारा के अलगाव की कहानी है ना। अब इसमें सारा भी सफ़र करती है, ऐसा नहीं कि सारा सफ़र नहीं करती है, सारा भी सफ़र करती है। क्यों? क्योंकि वो तो एक भारत से आए हुए एक अप्रवासी से आदित्य के साथ में शादी कर लेती हैं। उसके बाद में क्या होता है कि और सारा अपने ही समाज में एक भारतीय से शादी करने की उसको मतलब समाज वाले उसको बोलते हैं कि तुमने गलती कर ली है ना। तो उसको बार बार टॉर्चर करते थे वो लोग, है ना। तो वो भी परेशान हो गई थी, तो वो फिर अपने हस्बैंड के साथ में एग्री हो जाती है कि भाई मुझे भी तुम्हारे साथ इंडिया जाना है, ओके। तो ये पूरी स्टोरी इसी के ऊपर डिपेंड है। फिर क्या होता है, और इनके बीच में मतलब बहुत कुछ चलता भी रहता है, बहुत सारे विचार एक दूसरे के टकराते भी हैं कि भाई इंग्लैंड के लोग ऐसे हैं, है ना, इंग्लैंड के लोग इंडिया वालों के साथ में ऐसा करते हैं, सब कुछ इनके विचार भी एक दूसरे के साथ टकराते हैं। और सारा को जोक समझ में नहीं आते थे। सारा को जोक, इंग्लैंड की जो वुमेन होती है उनको इंडियंस जोक कहाँ समझ में आएंगे। तो आदित्य कभी कभी कोई जोक मारता था ना, तो वो सारा उसको नॉर्मल ले लेती थी, उसको जोक समझ में नहीं आता था, है ना। और ऐसे ही जब सारा कोई मतलब उसको बात करना होती थी या उसको उसकी लैंग्वेज में वो कुछ बोलती थी तो वो आदित्य को समझ नहीं आता था। तो यहाँ उनके विचारों के भी मतभेद थे और उनकी लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम थी यहाँ पे,
ओके, तो ये सब कुछ इस पूरे नॉवल में बताया है। और सारा, सबसे ज़्यादा इसमें सारा सफ़र करती है। क्यों? क्योंकि उसके खुद के देश के लोग उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, और लास्ट में उसको आदित्य के साथ इंडिया जाना पड़ता है ना। तो सबसे ज़्यादा सारा सफ़र करती है। ओके, आदित्य और देव तो लास्ट में अपने देश आ ही जाएंगे, लेकिन सारा ना तो इंग्लैंड की रहती है, ना बेचारी इंडिया की रहती है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा सारा को सफ़र करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा विषय है जिसे जिसे अनीता देसाई ने मतलब इसमें उठाया है कि मोस्टली लेडीज़ को ही सफ़र करना पड़ता है हर चीज़ में, है ना। शादी एक उसमें क्या, उसको सारा को अकेलापन महसूस होता है। एक भारतीय से शादी करके उसको अकेलापन महसूस होता है। और क्या होता है कि वो ये बोल नहीं पाती है उसको, क्योंकि दोनों के विचारों के मतभेद और दोनों की जो उनकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम, तो वो उसको कुछ बोलती नहीं थी। और वो क्या है कि बस उस जो उनका रिश्ता था ना, बस उस रिश्ते को वो धैर्य और दृढ़ता के साथ में पूरा करती है ना। अपने कर्तव्य, अपने अधिकार, है ना, अपनी जिम्मेदारियाँ, वो सब बहुत अच्छे से निभाती है। ओके, और फिर लास्ट में क्या होता है, आदित्य और देव विदेश में रहने के बावजूद अपनी भारतीयता को छोड़ते नहीं हैं। अब इंडिया में रहने वाले हैं हम, बचपन से यहीं पैदा होते हैं, तो हम लोग इंडियंस हैं, तो हम लोग अपनी नहीं छोड़ सकते। हमारी संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है वो। और किसी भी देश के कोई भी अगर होगा तो वो अपनी संस्कृति को कैसे भुलाएगा, है ना। वो किसी और देश का भी होगा तो वो अपनी संस्कृति को कभी नहीं भुला सकता। तो आदित्य और देव के साथ में भी ऐसा ही होता है। तो क्या होता है कि वो फिर आदित्य जो होता है वो भारतीयता को स्वीकार कर लेता है ना। वो बोलता है कि अब मुझे इंडिया जाना है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। ओके, तो आदित्य लास्ट में इंडिया चला जाता है और सारा को भी उसके साथ जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि अब मेरा बेटा इंडिया में ही पैदा होगा, मुझे यहाँ अपने बच्चे को यहाँ नहीं लाना है ना। और लास्ट में क्या होता है कि आदित्य और सारा तो इंडिया के लिए निकल जाते हैं, लेकिन देव वहीं रुक जाता है। क्यों? क्योंकि देव को पढ़ाई करना रहती है ना, स्टडी के लिए। फिर वो वहीं रुक जाता है कि मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करना है, तो मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके उसके बाद ही इंग्लैंड से लौटूंगा। ओके, तो आई होप आपको मेरा पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको कैसा लगता है प्लीज़ आप मुझे लाइक ज़रूर करना। और इससे रिलेटेड और आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए, आपको क्या क्या यूज़फुल लगता है, मैं वो सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, चलिए हमारा सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।